शंकर भाई से खसन ले रहा है। छमिया के साथ आया। अरे क्या आइटम बाप ये तो। अरे तूने सिंघम में ऐसा क्या देखी? अरे कभी हमको भी आजमा के देख ले। और अबे साले दिखाई नहीं देता, गाड़ी छोड़। अबे साले भगा इसके पीछे, भगा जाने दे भाई। लेफ्ट ले लेफ्ट। देख साले की बाइक खड़ी है, उड़ा दे साली को। उड़ा दे इसको। साला यहीं कहीं छुपा होता है। बाइक तोड़ दी ना, और तुम वो क्या देख रहा है? चल रिवर्स ले। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे ऊपर गाड़ी कैसे जा रही है? अरे वो क्या रहा है? अरे सामान ये कौन कर रहा है यार? ये पागल है, कौन है ये? अरे पागल है, गाड़ी नीचे उतार। चुपे, उस दिन पुलिस स्टेशन में बहुत उछल रहा था। मुझे अरेस्ट करो, बहुत शौक है ना अरेस्ट होने का। ले अरेस्ट कर दिया तुझे। नहीं भाई, अरेस्ट करके आसमान तो दिखा दिया, अब पाताल भी देख ले। ऐसा मत करना, महंगा पड़ेगा। जाओ अपने भाई को फोन लगा। फोन 40 फीट हवा में लटक रहा हूँ, किसी भी वक्त भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। देखता हूँ कैसे बचाता है। पागल हो गया क्या? छोड़ दे मैं। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे इन्हें। ड्रग्स का केस बना। साड़ा मन नहीं जाना पड़ेगा। भाई सुनो भाई, छोटू मैटर है भाई, मारे ऊपर छोड़ो। अबे छोटी बात ना रही, मारे छोरों को अरेस्ट किया है। चलो गाड़ी हमारे निकालो। ऊपर भरोसा ना है कि अगर भाई जाते तो मामला और बिगड़ जाता। अब अपने को ही उस इंस्पेक्टर को डंडा करना पड़ेगा। क्या चाहिए? काव्या मैडम ने दिया है। उसे थैंक्स कहना। ऐसे ही शेर बने रहो मेरे सोना। के इंस्पेक्टर सुनो, है कि आजकल थारी बॉडी बहुत गर्म हो गए, तो सोचा कि थारी बॉडी पर बर्फ डाल के ठंडा कर दूं। भाई देख, थारे साथ तो मेरा कोई प्रॉब्लम ना है, तो फिर ये रोज रोज का किट किट क्यों? बीते हुए कल को भूल जा और चढ़ते हुए सूरज को सलाम कर। भाई के साथ काम करेगा तो हम और गुटली दोनों खाएगा। कैसा काम? अरे मारे छोरों को जेल से आजाद कर दे और क्या। FIR दर्ज हुई है। भाड़ में गई थारी FIR, कागज को टुकड़े फाड़ देना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी। अरे कौन पूछे, थारे लिए टेम्पो भर के भिजवा दूंगा। साला पुलिस वाला। देख देख देख, हुई ना अपनों वाली बात। क्यों बे, FIR क्यों फाड़ा तूने? हैं? FIR क्यों फाड़ा तूने? साला ये भी मजाक कर लो है। FIR क्यों फाड़ा तूने? FIR फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? थारे को मालूम मैंने मैं किसका भाई हूँ? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा भाई सतयुग का राम है और तू लक्ष्मण। वो एक गटर छाप गुंडा है और तू सड़क छाप। तूने मेरे पुलिस स्टेशन में आकर बहुत बड़ी गलती की है, बिना मेरे परमिशन के बैठने की गलती की है, और तूने सबसे बड़ी गलती की है मेरे इन फूलों को तोड़कर। अब मैं तुझे तोड़ूंगा। तुम लोगों को सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। अब देख कैसे शंकर गुंडे की हुकूमत जड़ से उखाड़ता हूं। मैं तुम लोगों की हस्ती मिटा दूंगा।
कवि सर, गाड़ी में गैर कानूनी शराब है, केस बनाओ, मीडिया को बुलाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किसी के भी खिलाफ जब चाहो तभी केस ठोक सकते हो? तुमने एफआईआर कैसे फाड़ी? और उस बेचारे जगह को तुमने खामखा फंसा दिया। सबसे पहले उसे रिहा करो। आपका बयान कोरे कागज पर लिख कर दीजिए, छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें लिख के दूं? मैं? सब लोगों को पता है कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं, धोखे से उसे फंसाया है। क्या कहा? आप कह रहे हैं हमने इसे धोखे से फंसाया है? ये बेचारा है, क्या कहना चाहते हैं आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पुलिस स्टेशन में जितने ऑफिसर हैं सब झूठे हैं? आपके इस जग्गा ने पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर फाड़ी, उसने हमारे साथ हाथापाई की और आप कह रहे हैं उसे छोड़ दूं? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर से जो लोगों का नहीं है और गुंडों के तलवे चाटता है। किसी क्राइम को रोकने के लिए और किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी पोस्ट वोस्ट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दम तू चाहिए। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा पुलिस इंस्पेक्टर शहर में आने के बाद अपने आप को शेर समझने लगा, मुझसे ऐसे बात करता है? भले ही मैं एक छोटे से गांव का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। चाहे शहर हो या गांव, मेरे लिए मेरा फर्ज ही सब कुछ है, समझे तुम? सरकार सबको एक सी वर्दी देती है, लेकिन फर्ज निभाने की आग अंदर से आनी चाहिए। वो आग सिंघम। असिस्टेंट कमिश्नर, पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठते हो, मुझे एसी की आदत नहीं। जिस गंदगी को तुमने बना दिया उसे तुम्हारे सामने मैं मिटाऊंगा। मैं क्या सस्पेंड करोगे, डिसमिस करोगे? तो कर दो। आज तक जो भी किया है खुद के दम पर किया है, मेहनत और खून पसीने से किया है। जिस गांव से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा। खेतों को अपने पसीने से सींचकर जिंदगी गुजार लूंगा। तेरे जैसा कुत्ता बनकर हराम का पैसा नहीं खाऊंगा। निकाल यहाँ से। भूल मत, मेरे अंडर ऐसे 10 पुलिस स्टेशन हैं। तेरे अंडर में चाहे जितने पुलिस स्टेशन हो, पर मेरे अंडर में बस ये एक पुलिस स्टेशन है, और मेरे पुलिस स्टेशन में आकर कोई मुझे ललकारे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गाड़ी निकालो। देख के फट गई क्या? सोचा नहीं होगा मैं यहाँ आऊंगा, सोचा नहीं होगा तेरे घर में तेरे सामने खड़ा रहूंगा। सिंघम का नामो निशान मिटाने चला था तू, ले आ गया सिंघम। आना, मार, मारना। क्या मारे छोकरों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? हमारी गैंग में 10,000 लोग हैं, तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुझे कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने गांव से 100 लोगों को लेकर आऊंगा जो तेरे 10,000 लोगों को गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। तेरी बुजदिली से तेरे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए लड़ाई होगी तो सिर्फ तुझ में और मुझ में। मर्द का बच्चा है तो आ। बचपन से सुनता आया हूँ कि कुत्ते हमेशा झुंड में रहते हैं, झुंड में हमला करते हैं, और तेरी इस कुत्तों की झुंड और तेरे लिए मैं बस अकेला काफी। तुम्हारे लिए मामूली सा पुलिस वाला है, बस हमारे एक फोन घुमाने की देर है, थारे डिसमिस होने में टाइम नहीं लगेगा। वर्दी वाले डिसमिस करवाएगा तो करवाना, इससे ये साबित हो जाएगा कि मेरे चुटकी बजाने से तेरी ऐसी बजी कि तू चुटकी बजाने के लायक नहीं रहा। तूने शेर की तस्वीर देखी होगी, उसे सर्कस में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर को जंगल में खुलेआम चलते हुए देखा है? कभी जंगल में उसकी दहाड़ सुनी है तूने? उसे किसी जानवर पर झपटते हुए देखा है? देखा है? देखा है? ये गांव वाले का हाथ है शंकर सेठ, एक मर्द का हाथ है। ये ना कभी किसी के सामने फैला है और ना कभी फैलेगा। पुलिस की टोपी पर तूने 3 शेर देखे होंगे, मुझ में 14 शेर यहाँ जो किसी को दिखाई नहीं, मगर मेरी हटेगी ना तो सबकी फटेगी। अन्ना नगर से निकला हूँ, शिवनगर पहुँच गया हूँ। ना ही अन्ना नगर है ना ही शिवनगर। सर के घर पे आके बेइज्जती कर गया। इस शंकर सेठ के रियल एस्टेट के अलावा और भी बहुत से काले धंधे अब हैं। तो घरवाड़ी भी हमारी इज्जत ना करेगी। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है, ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मारे को लगा था ये छछूंदर है, पर ये तो शेर निकला। वो बुड्ढे के केस की सुनवाई कब है? अगले हफ्ते सुनवाई है। ये केस कब खत्म होगा? अगर उसी के थाने में जाकर उसको नहीं मारा तो हमारा नाम बदल देना। सारी गाड़ियां चेक। ओके सर। हाँ काव्या बोलो, कैसी हो? वीकेंड है तो फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। I'll call you later. डैडी, ACR रोड में बहुत ट्रैफिक जैम होगा। Why don't we take OMR road? That's right. Then take right. Right. यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? कोई मिनिस्टर आ रहा होगा। सर, गाड़ी की डिक्की खोलनी होगी। रेगुलर चेकिंग। ओके, कैरी ऑन। आरसी बुक और लाइसेंस दिखाइए। हाँ काव्या, कहाँ हो तुम? तुम्हारे राइट साइड में ऑपोजिट की तरफ देखो। तुम तो अपनी फैमिली के साथ आई हो। सॉरी सर, मैं अपना लाइसेंस लाना भूल गया। सर आरसी बुक है पर लाइसेंस नहीं है। मैं इन्हें जानता हूँ, जाने दो। पर मैं इसे नहीं जानता। आपको लाइसेंस चाहिए ना? अभी मंगवाता हूँ मैं।
यार तुम्हारे डैड तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। मैंने उनसे जाने को कहा फिर भी नहीं मान रहे। बचपन से ही ऐसे हैं। फोन मुझे एक सेकंड मम्मी से बात करें। रसीद काटना। आंटी कितनी अजीब बात है, हम आमने सामने होने के बावजूद फोन पर बात कर रहे हैं। नहीं आंटी, वो क्या है ना, अंकल थोड़े गुस्से वाले हैं ना, तो मैं दूर रहता हूँ। छोड़ो उन्हें, जब भी तुम्हारे माँ बाबू जाए हमारे घर जरूर लाना। हाँ आंटी। मुझे बात करना है, मुझे दो। अरे मम्मी, इतना क्या बड़बड़ कर रही हो फोन पर? फोन खरीद कर दिया है फोन पर बात करने के लिए ही धूप ना। में मेरे पसीने छूट रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ यहाँ रही बैठ जाइए, मैं पसीना पूछ दूंगी। बहुत बोलती हो। सर आपका लाइसेंस। कितना टाइम लगा? सॉरी सर। ये लीजिए मेरा लाइसेंस। सर इनका लाइसेंस जब्त कर ले। छोड़ो जाने दो। ओके सर। सर आप जा सकते हैं। मुझे पुलिस वाले का एहसान नहीं चाहिए। मेरे डैडी कितने सिंसियर है। ऑफिस से लाइसेंस मंगवाया। काश वो अपना लाइसेंस एक बार खुद देख लेते। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। मेरी तरफ फेंको, ठीक से फेंको। कौन है फोन पर? कौन है? क्या हुआ काव्या? वो इंस्पेक्टर ना? क्या उसने शेड्यूल पूछने के लिए फोन किया है? कब निकलोगी, कब पहुंचोगी, कौन से रास्ते से जाओगी? उसने आपको मंडे ठीक 10 बजे आरटीओ ऑफिस में जाने को कहा है। आपका लाइसेंस और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने को कहा है। किस लिए? आपका लाइसेंस 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पकड़े जाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5,000 फाइन लगता है। उसने कहा अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो वो आपको अरेस्ट कर लेता। इनफ इनफ, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। लड़की मुझ पे गई है। हाँ, तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, बिल्कुल तुम पर गई है। मम्मी, डैडी पहले से ऐसे हैं क्या? मैं भी आज तक जान नहीं पाई। बस भाई इधर ही रोक दे। अरे मजूमदार सर तुम क्या यहाँ? बताऊं सर, अचानक कैसे आ गया? आपकी जगह पर जो इंस्पेक्टर आया उसने मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इसलिए मैं उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा। आप मेरी पोस्टिंग इधर कर दीजिए, मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगा। उसने तुझे सस्पेंड क्यों किया? ये बहुत ही लंबी कहानी है। मजूमदार, तुम्हारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी, उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे रोक लूंगा। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओवर सर।